Hello everyone, I welcome you all to your own channel Gauriddhi English Classroom. I'm Anju Suklani and today we are going to do literature of class 12th. लिटरेचर में सबसे पहले बुक 1 फ्लैमिंगो की जितनी भी पोएम्स हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इस प्लेटफॉर्म पर रिवाइज करेंगे। आफ्टर दैट फ्लैमिंगो बुक के जितने भी लेसन्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं फिर हम उनको रिवाइज करेंगे। फिर बुक 2 विस्तास के लेसन्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको इस प्लेटफॉर्म पर रिवाइज करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ही क्यों रिवाइज करेंगे? क्योंकि अब दिसंबर मंथ आ चुका है और आपके पास सिर्फ दिसंबर और जनवरी मंथ है। फरवरी मंथ में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो हम इस चीज को ध्यान में रखते हुए सिर्फ और सिर्फ हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको ही हम रिवाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लिटरेचर जिसमें मैं आज आपको करवाने वाली हूँ। पहले तो हम लिटरेचर में क्या करेंगे, लिटरेचर में जितनी भी पोएम्स हैं पोएम्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। उसके बाद हम लिटरेचर के ही जितने भी लेसन हैं फ्लैमिंगो बुक के लेसन्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं लेसन वाइज लेसन्स करेंगे। हर एक लेसन के जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं फिर हम उनको इस प्लेटफॉर्म पर एट द सेम टाइम हम उनको याद भी करेंगे, लर्न भी करेंगे। उसके बाद बुक 2 का भी हम ऐसे ही करेंगे, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग टाइम। मैंने पहले आपके लिए ली है आपकी जो फर्स्ट पोएम है माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 की पहले हम समरी देख लेते हैं। समरी को देखना और समरी को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि समरी को पढ़ने से हमें अगर कोई चीज समझ नहीं आती है आंसर्स में किसी भी पोएम की या हमें किसी भी लेसन की स्टोरी अगर नहीं पता है तो ये एक जिस्ट होता है, एक सार है। जो भी आपका पूरा लेसन है ये उसका पूरा का पूरा सार होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम समरी देखेंगे फिर इसी से रिलेटेड जो भी आपके पोएम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम रिवाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको जब आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपको क्या करना होता है। सबसे पहले तो पोएम का नाम और उसके पोएट का नाम लिखना होता है। पहली लाइन कोई भी क्वेश्चन आ जाता है। समरी तो आपको नहीं आती एग्जाम में। समरी तो मैं जस्ट आपको एक चीज दूंगी कि आप ये समरी पढ़ लें। अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई है तो इस समरी से आपको सब चीजें समझ आ जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको सबसे पहली लाइन किसी भी क्वेश्चन की क्या लिखनी होती है? पोएम का नेम और उसके पोएट या पोएटेस का नेम, करेक्ट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारी पोएम है माई मदर एट 66 इसके जो पोएट हैं वो हैं कमला दास। ये है कि द पोएट वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू द कोची एयरपोर्ट लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पोएम से रिलेटेड कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन मोस्टली पूछ लिया जाता है। क्या क्वेश्चन होता है कि जो हमारी पोएट हैं वो अपने घर से कोचीन एयरपोर्ट से कब जा रही थी? तो आपने ध्यान रखना है फ्राइडे मॉर्निंग का, राइट? तो पहली जो लाइन है उसमें पोएट क्या कहती हैं, कमला दास जी क्या कहती हैं? द पोएट वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन एयरपोर्ट लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। इतना सबको समझ आ गया। देन हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर। जो उनकी मदर थी, कमला दास की जो मदर थी वो उनकी बिसाइड मतलब उनके साथ बैठी हुई थी, साइड में उनके बैठी हुई थी। शी वॉज 66 ईयर्स ओल्ड। वो कितने ईयर्स की हैं? 66 ईयर ओल्ड हैं। द ओल्ड लेडी वॉज डोजिंग। और ये जो ओल्ड लेडी हैं ये क्या कर रही हैं? डोजिंग का मतलब होता है ऊँघना। ऊँघना मतलब वो हल्की नींद में है, राइट? तो वो क्या कर रही है? डोजिंग, ऊँघ रही थी। हर माउथ रिमेन्ड ओपन। और उनका मुंह खुला रह गया। उनका मुंह, जैसे वो सो रही हैं तो सोते हुए उनका मुंह जो है वो हल्का सा ओपन है। हर माउथ रिमेन्ड ओपन, उनका मुंह खुला रह गया। हर फेस लुक्ड पेल। उनका जो फेस है वो कैसा लग रहा है? पीला पड़ चुका है। एंड फेडिड, और फेडिड मीन्स मुरझाया हुआ
है। तो उनका फेस पीला, पीले का क्या मतलब है कि वो बुजुर्ग हो चुकी हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं, उनके चेहरे पे कोई चमक नहीं है, उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका है और उनका चेहरा फेडेड हो गया है। इट मीन्स फीका पड़ चुका है। फेडेड मतलब फीका पड़ चुका है या बिल्कुल निस्तेज हो चुका है। इट वॉज ग्रे लाइक ऐश। ऐश किसको बोलते हैं? ऐश का मतलब होता है राख। उनका जो चेहरा है वो राख की तरह ग्रे कलर का हो गया है। राख कैसी होती है? ग्रे कलर की होती है। तो यहाँ पर उनके फेस को क्या कहा गया है? लाइक ऐश। इट लुक्ड लाइफलेस लाइक अ कॉर्पस। और ऐसा प्रतीत होता है, इट लुक्ड लाइफलेस, और वो जीवन रहित उनको नजर आ रहा है, लाइक अ कॉर्पस, और उनको लग रहा है कि जैसे ये कोई डेड बॉडी है। कॉर्पस मतलब डेड बॉडी। क्लियर? तो यहाँ पर जो हमारी पोएट हैं वो अपनी मदर को देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती हैं, वो दुख में आ जाती हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा ये नहीं चाहता कि उनके मदर के सामने उनकी डेथ हो, राइट? क्योंकि मदर और उनके बच्चों का आपस में बहुत ही गहरा संबंध होता है। तो इसी तरह से जो हमारी पोएटेस हैं, हमारी कमला दास हैं, वो भी अपनी मदर को देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती हैं। और उन्होंने उनके चेहरे को कैसा कैसा कहा है? उन्होंने कहा है कि उनका चेहरा पीला पड़ गया है, फेडेड हो गया है, और उनका चेहरा ग्रे कलर का लग रहा है, जैसे ऐश, राख की तरह उनका चेहरा लग रहा है। और एंड में उन्होंने कहा है कि इट लुक्ड लाइफलेस, वो जीवन रहित उनको नजर आ रहा है, लाइक कॉर्पस, कि जैसे कोई डेड बॉडी हो। नेक्स्ट है द लाइफलेस एंड फेडेड फेस ऑफ हर मदर पेन्ड हर हार्ट। अब जैसे ही उन्होंने अपनी मदर का ये लाइफलेस और फेडेड फेस को देखा, तो उनका जो हार्ट था हमारी कमला दास जी का, वो ग्रीफ से भर गया, पेन से भर गया, दर्द से भर गया। द ओल्ड लेडी सीम्ड टू बी लॉस्ट इन हर ओन थॉट्स। और ऐसा लग रहा था, द ओल्ड लेडी सीम्ड, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये जो ओल्ड लेडी हैं, ये जो उनकी मदर हैं, वो कहीं किन्हीं थॉट्स में लॉस्ट हो चुकी हैं, गुम हो चुकी हैं। मीन्स वो जैसे सो रही हैं, तो उनके फेस को देखकर इनको क्या प्रतीत हो रहा था कमला दास को, कि वो हैं, वो अपने ही किन्हीं थॉट्स में अब कहीं गुम हो चुकी हैं। द पोएट turned away her attention from her mother and looked outside। अब जो हमारी पोएट हैं कमला दास हैं, वो turned away her attention, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ग्रीफ से भर जाती हैं अपनी मदर का ऐसा फेस देखकर, क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि उनकी मदर उनको छोड़कर जाने वाली है। इट मीन्स उनकी डेथ होने वाली है। तो ये सोचकर क्या कोई खुश होगा? कोई भी खुश नहीं होगा। तो उनको क्या लगता है कि उनकी मदर अगर मरने वाली हैं, तो इस चीज से वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, अपने आप को हटाती हैं, और क्या करती हैं? वो टर्न अवे हर अटेंशन, और अपनी जो ध्यान है उसको किस तरफ लगाती हैं? फ्रॉम हर मदर्स, अपनी मदर से हटाकर किस तरफ लगाती हैं? वो बाहर की तरफ देखती हैं, लुक्ड आउटसाइड। क्लियर? वो बाहर की तरफ, अब वो गाड़ी से जा रही हैं और अपनी मदर का चेहरा ना देखकर वो कहाँ पर अपना अटेंशन लगाती हैं? बाहर की तरफ अपना अटेंशन लगाती हैं। द वर्ल्ड आउटसाइड वॉज फुल ऑफ लाइफ। अब जैसे उन्होंने बाहर देखा, तो उन्होंने क्या देखा कि जो बाहर की दुनिया है वो कैसी है? फुल ऑफ लाइफ है। मीन्स वहां बाहर की तरफ क्या दिखा उनको? खुशियां दिखी, फुल ऑफ लाइफ। कैसे? एंड एक्टिविटी, और बहुत सारी एक्टिविटीज भी उनको दिखाई दी। वो क्या थी? द यंग ट्रीज seemed running fast। जो ट्रीज थे वो रनिंग फास्ट, वो दौड़ रहे थे। इट मीन्स जब गाड़ी चलती है तो हमें क्या लगता है कि जो ट्रीज हैं वो पीछे की तरफ क्या कर रहे हैं? रन कर रहे हैं। तो उनको भी क्या लगा? द ट्रीज आर रनिंग फास्ट। एंड द चिल्ड्रन लुक्ड हैप्पी, और जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा खुश हैं। वाइल मूविंग आउट ऑफ देयर होम्स, क्योंकि वो घरों से निकल कर बाहर आ रहे हैं। किस लिए? खेलने के लिए। तो एक तरफ वो क्या देखती हैं? एक तरफ अपनी मदर को देखती हैं जिनकी लाइफ एंड स्टेज पर है, और दूसरी तरफ वो क्या देखती हैं? दूसरी तरफ वो बच्चों को देखती हैं और ट्रीज को देखती हैं, जहां उनको लाइफ दिखाई देती है, और दूसरी तरफ उनको
एक मौत दिखाई देती है। तो यहाँ पर एक विरोधाभास किया गया है, कॉन्ट्राडिक्शन है कि एक तरफ लाइफ है और दूसरी तरफ मृत्यु है, राइट। नेक्स्ट देखिए, व्हेन दे वर एट द एयरपोर्ट दे हैड टू अंडरगो अ सिक्योरिटी चेक। व्हेन दे वर एट द एयरपोर्ट, और जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचती है, कौन, कमला दास और उनकी मदर, तो क्या होता है, दे हैड टू अंडरगो, एयरपोर्ट की जितनी भी फॉर्मेलिटीज होती हैं उन फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करने के बाद, उन सारी फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करने के बाद जब वो दूसरी तरफ जाती हैं तो क्या होता है, द पोएट वॉज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे फ्रॉम हर मदर। एयरपोर्ट के फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करने के बाद वो दूसरी तरफ जाती हैं और उनकी मदर कहाँ है, उनकी मदर जो है वो इस तरफ है, और वो जो हमारी कमला दास है उन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करके वो दूसरी तरफ जा चुकी हैं। शी लुक्ड अगेन एट हर मदर, वो दोबारा से अपनी मदर को देखती हैं। शी फेल्ट पेन, वो पेन से भर जाती हैं, दुख से भर जाती हैं। क्यों, क्योंकि टू लुक एट हर कलरलेस, लाइफलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर, वो अपनी मदर का कलरलेस, लाइफलेस और पेल फेस देखकर दर्द से भर जाती हैं, क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि वो अपनी मदर से फिर कभी भी नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी मदर जो है अपनी लाइफ की एंड स्टेज पर हैं, तो इसीलिए वो पेन से भर जाती हैं। हर फेस लुक्ड फेडेड लाइक द लेट विंटर मून विच हैड लॉस्ट इट्स शाइन एंड स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ जाता है कि जो हमारी पोएट है उनकी मदर के फेस को विंटर मून क्यों कहा गया है, विंटर मून क्यों कहा गया है, क्योंकि हर फेस लुक्ड फेडेड लाइक अ लेट विंटर मून। क्यों कहा गया है, क्योंकि देखिए जब विंटर्स होती हैं तो जब रात को मून निकलता है तो वो हमें बिल्कुल क्लियर उसकी इमेज नहीं नजर आती है, क्योंकि सर्दियों में धुंध आती है और धुंध की वजह से जो मून है वो हमें फीका नजर आता है, करेक्ट। तो इसी तरह से यहाँ पे विंटर मून कहा गया है किसके फेस को, ओल्ड लेडी के फेस को। तो विच हैड लॉस्ट, जो अपनी शाइन और स्ट्रेंथ, अपनी चमक और अपनी ताकत को खत्म कर चुका है। यहाँ पर ये चीज आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, दिस अराउज्ड द ओल्ड फैमिलियर एक इन द पोएट्स हार्ट। जैसे ही उन्होंने देखा अपनी मदर को वहां पर जाते हुए, जब वो एयरपोर्ट से दूसरी तरफ हैं, तो उनको एक अपनी फैमिलियर एक, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि ओल्ड फैमिलियर एक, फैमिलियर का मतलब होता है परिचित, परिचित, परिचित। फैमिलियर एक मतलब दर्द, कैसा दर्द, एक मतलब दर्द। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको कई बार ये भी आ जाता है कि फैमिलियर एक क्या है। तो फैमिलियर एक क्या है कि यहाँ पर जो हमारी पोएट हैं वो कभी जब वो छोटी थी तो मे बी बिकॉज ऑफ सम पर्पस वो अपनी मदर से कुछ टाइम के लिए दूर रही होंगी। तो जब वो एयरपोर्ट के दूसरी तरफ हैं तो वो उसी फैमिलियर एक से उनका जो हार्ट है वो भर जाता है। उनके बचपन का कोई ऐसा इंसिडेंट उनको याद आ जाता है कि उन्होंने इस दर्द को, कौन से दर्द को, अपनी मदर से बिछड़ने के दर्द को पहले भी सहन किया था जब वो छोटी बच्ची थी, करेक्ट। तो उसी दर्द को यहाँ पर फैमिलियर एक कहा है। दिस अराउज द ओल्ड फैमिलियर एक इन पोएट्स हार्ट, राइट। हर चाइल्डहुड फियर ओवर पावर्ड हर अगेन, उनका वही चाइल्डहुड का, उनका वही बचपन का जो दर्द था वो उनको फिर से याद आता है। बट क्या होता है, हाउएवर, हालांकि शी कंट्रोल्ड हरसेल्फ, उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया। शी अपीयर्ड टू बी नॉर्मल, वो कैसी दिख रही थी, उन्होंने अपने आप को दोबारा से नॉर्मल दिख रही थी। उनको दर्द तो था, उनको दुख था, बट वो कैसी दिख रही थी, वो बिल्कुल नॉर्मल दिख रही थी कि जैसे उनको कोई भी दुख नहीं है। क्यों ऐसे कर रही थी वो, क्योंकि उनको क्या लगता था कि अगर वो अपनी मदर के सामने रो देंगी तो उनकी मदर भी क्या करेंगी, उनकी मदर भी शी विल ऑल्सो क्राई। तो वो नहीं चाहती थी कि वो अपना जो दर्द है वो उस दर्द से अपनी मदर को भी परेशान करे। तो शी scattered smile on her face while saying goodbye to her mother. She wished to see her
ओल्ड अम्मा अगेन। अम्मा ये अपनी मदर को बोल रही हैं और क्या कहती हैं कि शी स्कैटर्ड, उन्होंने अपने फेस पे स्माइल को स्कैटर्ड किया, स्माइल फैलाई ऑन हर फेस वाइल सेइंग, और अपनी मदर को गुड बाय कहते हुए उन्होंने क्या विश किया कि वो अपनी मदर से दोबारा मिलेंगी। करेक्ट। तो ये थी समरी ऑफ द पोयम। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड कमला दास मदर लुक ड्यूरिंग द ड्राइव टू कोचीन। जब कमला दास कहाँ जा रही थी, जब कमला दास कोचीन एयरपोर्ट पर जा रही थी तो उनको अपनी मदर कैसी दिख रही थी। आंसर है, ड्यूरिंग द ड्राइव टू कोचीन कमला दास मदर लुक्ड रादर ओल्ड। वो ओल्ड दिख रही थी और पीली पड़ चुकी थी, पीली दिख रही थी। उनका फेस जो था वो बहुत ज्यादा झुर्रियों वाला दिखाई दे रहा था, पीला पड़ चुका था। और आप ये भी लिख सकते हैं, हर फेस वॉज ग्रे लाइक ऐश। नेक्स्ट लाइन देखिए, एज शी डोज्ड ऑफ बिसाइड द पोएट शी लुक्ड ऑलमोस्ट लाइक अ कॉर्पस एज हर फेस वॉज लाइक ऐश। यहाँ पे वो सारी चीजें लिख दी गई हैं। टोटली कलरलेस एंड इट सीम्ड टू हैव कंप्लीटली लॉस्ट द जेस्ट ऑफ लाइफ। मीन्स यहाँ पर क्या बोला गया है कि शी लुक्ड ऑलमोस्ट लाइक अ कॉर्पस, मीन्स वो एक लाश की तरह दिखाई दे रही थी, उनका फेस राख की तरह और टोटली कलरलेस था। इट सीम्ड टू हैव कंप्लीटली लॉस्ट द जेस्ट ऑफ लाइफ। जेस्ट ऑफ लाइफ का मतलब है कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो पूरी तरह से अपनी लाइफ का उत्साह बिल्कुल खत्म कर चुकी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई हैज द पोएट्स मदर बीन कंपेयर्ड टू द, यहाँ पे पेल होगा, पेल विंटर मून, पेल नहीं, लेट विंटर मून, यहाँ पे होगा लेट विंटर मून, लेट। क्या है कि यहाँ पर व्हाई हैज द पोएट मदर बीन कंपेयर्ड, पोएट ने अपनी मदर को पेल विंटर मून से क्यों कंपेयर किया है। द विंटर सीजन इज ट्रेडिशनली सिंबल ऑफ डेथ एंड द मून स्पेशली इफ इट इज पेल इट एनहेंसेस द इमेज ऑफ डिके। अब यहाँ पर देखिए पोएट क्या कहते हैं कि जो विंटर सीजन है ये ट्रेडिशनली इज अ सिंबल ऑफ, ये विंटर सीजन को कौन सा सीजन माना गया है, सिंबल ऑफ डेथ। जैसे हम मोस्टली ये भी बोलते हैं कि ठंड से मर जाओगे। और एंड द मून स्पेशली इफ इट इज पेल इट एनहेंसेस द इमेज ऑफ डिके। डिके का क्या मतलब होता है, डिके का मतलब होता है टू बी slowly destroyed, मीन्स धीरे धीरे नष्ट होना। या जब स्पेशली यहाँ पर जो मून है उसको भी किसका प्रतीक माना गया है, उसको भी ट्रेडिशनली किस चीज का सिंबल माना गया है, उसको भी डेथ का ही सिंबल माना गया है। ऐसे बोलते हैं तो ये क्या है, सिंबल यहाँ पे बताया गया है, ट्रेडिशनल सिंबल ऑफ डेथ। किस किस को कहा गया है, विंटर सीजन को, और मून को किस चीज का सिंबल माना गया है, इसको डेथ का सिंबल माना गया है। द मदर्स पेल एंड द कलरलेस फेस दैट हैज बिकम्स रादर wrinkled due to the old age। क्या बोलती है हमारी पोएट कि द मदर्स पेल एंड कलरलेस फेस, जो मदर का पीला और कलरलेस रंगहीन जो फेस है वो कैसा है, दैट हैज बिकम रादर रिंकल्ड, और जिसके ऊपर बहुत सारी झुर्रियां हैं, ड्यू टू द ओल्ड एज, क्योंकि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, गिव्स हर अ लुक दैट द पोएट कंपेयर्स विद द लेट विंटर्स मून। इन झुर्रियों की वजह से और ये इनका जो फेस पीला पड़ चुका है और कलरलेस हो चुका है, तो इसी वजह से जो हमारी पोएट हैं अपनी मदर के फेस को लेट विंटर मून कहती हैं। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है और अपने इस चैनल गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चाइल्डहुड फियर डज कमला दास हैव, वाई। अब यहाँ पर देखिए ये वही चीज है कि व्हाट चाइल्डहुड फियर, कि बचपन से ही उनको एक क्या डर था,
उनको बचपन से ही क्या डर था। अब देखिए क्या है इसका आंसर। कमला दास चाइल्डहुड फियर इज दैट शी वुड लूज हर मदर to the cruel hands of death and thus would be separated from her forever। यहाँ पर कमला दास क्या कहती हैं कि बचपन से ही उनको ये डर था कि वह अपनी माँ को खो देंगी, किसके हाथों में? क्रूअल हैंड्स ऑफ डेथ, मौत के हाथों में वो अपनी मदर को खो देंगी, ये बचपन से ही उनको डर था। एंड दस वुड बी सेपरेटेड फ्रॉम हर फॉरएवर, और यही जो डेथ है ये उनको अपनी मदर से हमेशा के लिए दूर कर देगी। She has had this fear since her childhood, जैसे कि उनको ये जो डर था ये उनको अपने बचपन से ही था। As she knows her mother will be scourged by age and time, जैसा कि उनको यहाँ पे पता ही था। As she knows her, जैसे कि उनको पता ही था कि mother will be scourged, scourged का मतलब होता है punish, scourged का मतलब होता है punish, जैसे कि उनको पहले से ही पता था कि जो उनकी मदर हैं एज और टाइम के हाथों से उनको पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी, सजा मिलेगी ही मिलेगी। इट मीन्स जैसे कि उनको पहले से ही पता था कि जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, चलता जाएगा, तो उनकी मदर को जो है मौत की सजा मिलेगी ही मिलेगी। राइट। अगर क्वेश्चन आपको ये आएगा कि चाइल्डहुड फियर उनका क्या था, तो भी आपने ऐसे ही आंसर बनाकर लिखना है और समरी में से कुछ लाइंस आप ले सकते हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है What were the poet's feeling at the airport? How did she hide them? क्या फीलिंग्स थी उनकी एयरपोर्ट पर और उन्होंने अपनी उन फीलिंग्स को कैसे हाइड किया? At the airport, the poet Kamla Das feels fearful of leaving her pale aging mother alone and unattended। अब एयरपोर्ट पे जब कमला दास हैं तो वो क्या फील करती हैं? Feels fearful of, वो बहुत ज्यादा fearful है, डरी हुई है जब वो अपनी मदर को, कैसी मदर को? जो पीली पड़ चुकी है, एजिंग है, बूढ़ी हो चुकी है, अकेली है और अनअटेंडेड है। मींस उनको अटेंड करने वाला इस वक्त कोई भी नहीं है, अनअटेंडेड है। वो उनकी बेटी जो है वो जा रही है बट उनकी मदर है वो अकेली है। तो यहाँ पे अनअटेंडेड वर्ड भी यूज किया जा सकता है। राइट। अनअटेंडेड मींस लावारिस या जो अकेली रह गई हैं। तो जब वो अपनी मदर को छोड़कर जा रही हैं तो वो बहुत ज्यादा डरी हुई हैं। क्यों? She has an ache and fear inside her heart and is not sure if she will be able to see her mother again. She has an ache, उनको इस चीज का डर है और दर्द है। inside her heart, उनके दिल में इस चीज का डर भी है और दर्द भी है। क्या है वो? is not sure, कि वो श्योर नहीं है। क्यों श्योर नहीं है? क्या है कि she will be able to see her, कि वो अपनी मदर को दोबारा देख पाएंगी। उनको लगता है कि जब वो नेक्स्ट टाइम आएंगी तो उनकी मदर की डेथ हो चुकी होगी। नेक्स्ट है she hides her feeling of anxiety by giving a long and cheerful smile to her mother as she bids her adieu। It means bids her adieu means अलविदा कहना, अलविदा कहना। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है। शी हाइड्स, वो अपनी फीलिंग, जो चिंता की अपनी फीलिंग थी उनको हाइड करती हैं। कैसे हाइड करती हैं? बाय गिविंग अ लॉन्ग एंड चीयरफुल स्माइल, चीयरफुल स्माइल देकर उन एंग्जाइटी, चिंता वाली फीलिंग्स को हाइड करती हैं और अपनी मदर को स्माइल के साथ अलविदा कहती हैं। तो यही थे इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को आपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है और अपने इस चैनल गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब भी करना है। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया कि पहले जितनी भी पोएम्स हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस बनाई जाएंगी और इसमें ये किया जाएगा कि एक दिन 10th क्लास की वीडियो रिलीज होगी और नेक्स्ट डे 12th क्लास की वीडियो को रिलीज किया जाएगा। तो एक दिन छोड़ के आपने वीडियो को जरूर देखना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को शेयर करना है, क्योंकि हम जो इतने एफर्ट्स कर रहे हैं बिकॉज ऑफ यू गाइज, तभी मुझे अपने इतने सारे एफर्ट डालने का मजा आएगा जब आप वीडियोस को लाइक करेंगे, उनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और अपने इस चैनल गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम के साथ, इम्पोर्टेंट
क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।